जी हाँ साथियों, पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ जो है ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ। एक तो जो है श्रमिक ऐप का जो है शुभारंभ करने का काम किया गया है अनिल विज जी के द्वारा। एक जो है ऑल हरियाणा पावर यूनियन की जो है मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके अंदर जो है मंत्री जी ने किन किन मांगों के ऊपर जो है सहमति जताई है। कर्मचारियों के लिए जो है कमेटी बनाई गई है। आप साथी ने दिखाया यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने अम्बाड़ा में जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और यहाँ पे जो है जैसे जो है ये यूनियन जो है वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ पर जो है नीलवी जी जो है इनके पास में पहुँचने का काम किया और इनकी कई मांगों के ऊपर जो है सहमति जताने का काम भी किया है। तो सबसे पहले तो बात कर लें भाई, यहाँ पे जो है जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, जोखिम भत्ता लागू करने, मृतक आश्रितों को जो है लगाई गई नौकरी संबंधित शैक्षणिक एवं सेवा शर्तों एक्स ग्रेसिया को हटाने के लिए जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। ऑनलाइन तबादला नीति रोकने व हजारों खाली पदों पर स्थायी भर्ती, प्रमोशन जैसी प्रमुख मांगें उठाई गई थी। हुड्डा जी ने बताया हुआ कि 15 दिनों में जो है लाइन पर काम करते हुए 8 कर्मचारी जो है शहीद हो चुके हैं, इसलिए सुरक्षा व भत्ते लागू करने की मांग तत्कालिक जो है करी जाए। तो इस प्रकार से जो भाई वहाँ पे बात करा, जैसे जो भाई अनिल मिज जो मंत्री जी हैं भाई वहाँ पे जो है इनके पास में ही पहुँचे और उनकी कई मांगों के ऊपर जो है सहमति जताने का काम भाई कराया है। यहाँ पर जो भाई बात करा, अनिल विज जी ने जो है कहा कि संशोधन करने का आश्वासन दिया और कहा कि जो मृतक आश्रित हैं भाई उनको मिलने वाली सुविधा से जुड़ी 5 साल की शर्त कम करके 2 साल करने का प्रयास करेंगे। अनिल विज ने जो कच्चे कर्मचारी है पक्कीकरण को लेकर ढांचा शुरू कर दिया बताकर कहा कि संबंधित कर्मचारियों के नाम जो है पोर्टल के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। जोखिम भत्ता रिस्क अलाउंस को लागू करने और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर मंत्री जी ने जो है सहमति जताई है और सरकार से सुविधा दिलाने के लिए पहल करने का प्रयास दिया। अन्य बिंदुओं पर उन्होंने वर्कर यूनियन व अधिकारियों से जो है बीच साझा बैठक करने का आदेश देने की बात कही। यूनियन को जो है 26 मई को विचार विमर्श के लिए बुलाने का आश्वासन दिया है। तो इस प्रकार से जो भाई मुख्य मांगे जो थी वो उनके ऊपर जो अनिल विज ने जो भाई अपनी सहमति जताई है और कर्मचारियों की जो यूनियन की जो मांगे थी भाई उनको पूरा करने का जो आश्वासन है वो दिया। और यहाँ पर जो अनिल विज का तुम्हारा है, तो इस प्रकार का जो भाई नारा भी उन्होंने वहाँ पे लगाने का काम किया है। और उससे आगे बात करें, हरियाणा में श्रमिकों के लिए श्रम मित्र ऐप का भी जो भाई शुभारंभ करने का काम किया गया है अनिल विज जी के द्वारा। श्रम मंत्री अनिल विज ने जो भाई श्रम मित्र ऐप किया लॉन्च। 75,000 श्रमिकों का जो डाटा भाई अपलोड किया गया। बिचौलियों से मुक्ति और श्रमिकों को मिलेगा सीधा रोजगार और सम्मान, ऐप लाएगा बदलाव। तो इस प्रकार से जो भाई ऐप का जो शुभारंभ करने का काम किया गया है। इसके तहत जो भाई बताया गया है कि 75,000 श्रमिकों का जो डाटा है वो अपलोड किया गया है। इसके अंदर जो भाई अपलोड किया जा चुका है। साथ ही जो है श्रम विभाग के कर्मचारी विभिन्न लेबर चौकों पर जाकर जो भाई श्रमिकों के मोबाइल फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल कराने में सहयोग भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक जो है श्रमिक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। विज ने बताया कि श्रम मित्र ऐप जो है एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इसका उपयोग पूरे हरियाणा में श्रमिक श्रम नियोक्ता कर सकेंगे। यह ऐप जो है पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इसे श्रमिकों नियोक्ताओं की सुविधा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह श्रम क्षेत्र में जो भी डिजिटल परिवर्तन की एक नई क्रांति है। ऐप जियो मैपिंग तकनीकी के साथ संचालित होगा, जिसके माध्यम से श्रमिकों को नियोक्ताओं को एक दूसरे की दूरी, लोकेशन, आने जाने के समय की लाइव जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। इससे समय की बचत होगी, कार्य प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुगम बनेगी। तो इस प्रकार से जो भी लाभ जो है श्रमिकों को होगा। लगभग जो है 75,000 के करीब जो है श्रमिक बताए गए हैं, जिसका जो डाटा है यहाँ पे पोर्टल के ऊपर अपलोड किया गया है। और ऐप इलेक्ट्रॉनिक जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करने का काम करेगा। यहाँ पे जो दैनिक रोजगार है उसको उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा। आने वाले जाने वाले जो समय में पारंपरिक जो है लेबर चौक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब श्रमिकों को जो है काम की तलाश वगैरह जो है घंटों लेबर चौकों पर जो खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्रमिकों और नियोक्ताओं के आधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम मित्र नामक इस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। ऐप को जो है श्रमिकों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐप में जो है श्रमिक अपनी कार्यकुशलता, अनुभव, विशेषज्ञता
विस्तृत जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिसमें जो भी राजमिस्त्री है, बढ़ई है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, माड़ी है, पेंटर है, वेल्डर सहित विभिन्न ट्रेडों से जुड़े कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त जो भी नाई, मोची, अन्य स्वरोजगार से जुड़े कार्यों का पंजीकरण भी इस प्लेटफॉर्म पर किया जा सकेगा। और उससे आगे बात करा भाई, कल जो है हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने जो है एक पत्र भी जारी किया है, जिसके तहत जो है अनुबंध कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनका समाधान के लिए निवारण समिति बनाई गई। एचकैर्न के पोर्टल पर दर्ज करानी होगी शिकायतें। हरियाणा सरकार में एचकैर्न के माध्यम से जो भी नियुक्त अनुबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान और न्यायिक विवादों को कम करने समन्वय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। यह समिति रोजगार सुरक्षा कानून, अनुबंध नियुक्तियों, पात्रता विवाद, सेवा सत्यापन और एचकैर्न से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा करेगी। एचकैर्न के जो महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे, मानव संसाधन वित्त ग्रिड हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों को जो भाई ये जो शिकायतें वगैरह भेजी जाऊँगी। सदस्य बनाया जाएगा। समिति के लिए सहायक जिला अटॉर्नी, 2 कानूनी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। एचकैर्न जो भी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। समिति शुरुआती दौर में जो है सप्ताह में कम से कम 2 बैठकें जो है करने का काम जो है कर सकेंगे, जिससे जो है हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं, जिसको जो है इन चीज़ों का जो है लाभ होगा। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी की जो है त्रुटि वगैरह भी है। कई कर्मचारियों को जो है अपनी सेवा से रिलेटेड है या और जो भी मामले हैं जिसके अंदर जो है शिकायत रवा है। अब जो उसके लिए जो है कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर जो अलग अलग प्रकार से जो है फैसले लिए जाएंगे। शिकायतों का समाधान जो है सामान्यतः 15 दिनों में जो है किया जाएगा। और अगर जो भाई शिकायतों का निवारण जो है 15 दिनों के अंदर जो है नहीं हो पाता है, तो इसके लिए जो भाई विशेष परिस्थिति में 10 दिन और जो है आगे बढ़ाने का काम जो है किया जा सकेगा। क्योंकि हो सकता है 15 दिनों में जो है कर्मचारियों की समस्या का निवारण ना हो, तो उस केस में जो है क्या होगा कि इनको जो है 10 दिन और जो है आगे बढ़ाया जा सकेगा, जिससे जो कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर तरीका था जो भाई जो भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। सभी शिकायतें पहले जो भाई एचकैर्न के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। यानी कि जो एचकैर्न का पोर्टल बनाया गया है उसके ऊपर जो भी शिकायत वगैरह है वो ऑनलाइन जो है दर्ज करानी होगी। उसके माध्यम से आगे पहुँचेगी और फिर जो उसका निवारण हो सकेगा। प्रशासनिक स्तर पर जो है समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भाई जैसे कोई भी प्रशासनिक स्तर पर जो समाधान है उसके लिए जो है न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाओगे। कोई न कोई जैसे जिस भी कर्मचारी की जो भी समस्या है उसका निवारण जो भाई तुरंत और सही तरीका तो हो सके, तो इसके लिए जो है कमेटी बना दी गई है। कल की डेट में जो हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने जो है पत्र जारी कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में जो है कर्मचारियों को लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी आप लोग जो यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथ ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।